तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये डेली चार्ट लगा हुआ है। मार्केट ने एक पहला हाई बनाया था दिसंबर के स्टार्टिंग में और उसके बाद फिर ये एक हाई बनाया, लेकिन मार्केट कंटिन्यू इस जगह से रिजेक्शन ले रही है। अगर हम यहाँ पर देखें तो एक तरीके से डेली चार्ट पर निफ्टी 50 ने डबल टॉप बनाया है और उसके बाद यहाँ पर रिजेक्शन लिया। अगर आप यहाँ पर क्लियर देखेंगे तो ये नवंबर के महीने से एक ट्रेंड लाइन आ रही थी और इसी ट्रेंड लाइन पे मार्केट ने पहली बार ये लो बनाया था नवंबर के मंथ में और उसके बाद सेकंड सपोर्ट लिया, फिर ये थर्ड सपोर्ट लिया और इसी के पास चौथी बार भी माइनर से मार्केट ने एक सपोर्ट लिया और फिर सीधे ऊपर की तरफ चली गई। इसीलिए मार्केट अच्छी पिक्चर में भी दिख रही थी। कंटिन्यू मार्केट इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेते हुए ऊपर जा रही थी, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये है थर्सडे की कैंडल जो इतनी बड़ी सेलिंग आपको यहाँ पर देखने को मिली है। ग्लोबल कंडीशंस अपनी जगह पे हैं, प्लस उसके अलावा जो टेक्निकल एनालिसिस, चार्ट एनालिसिस बोल रहा है, हम उसको भी माइंड में रखेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बृहस्पतिवार को क्लियर कट इस कैंडल ने ब्रेकआउट किया। विक बहुत छोटी थी, बहुत छोटी विक थी और बड़ी सी रेंज बनी थी और उसके बाद फ्राइडे को भी यहाँ पर ब्लड बाथ देखने को मिला। रीजन ये है कि बार बार कुछ ना कुछ ऐसी न्यूज आ रही है कि हमारी मार्केट बाउंस बैक चाहकर भी नहीं कर पा रही है। यहाँ पर बहुत बढ़िया मूव था मार्केट को, अगर यहाँ से या तीसरे दिन के बाद यहाँ से मार्केट को अपसाइड निकलना चाहिए था और वहां से फिर हमको एक बढ़िया मूवमेंट देखने को मिलता है, लेकिन पता नहीं क्यों हो रहा है। बार बार जब मार्केट अपने हाई के आसपास पहुंचती है तो कुछ ना कुछ ग्लोबली ऐसे कन्फ्लिक्ट हो जाते हैं या फिर ऐसी न्यूज आने लगती है जिसकी वजह से फिर जो भी बुल्स होते हैं उनका कॉन्फिडेंस डाउन होता है और मार्केट फिर वहां से सेलिंग में चली जाती है। तो खैर अगर आप इंटरडे करते हैं तो ये सारी चीजें आपके लिए नहीं है, क्योंकि इंटरडे में अच्छी बात ये होती है कि आप दोनों ही कंडीशन में, चाहे मार्केट ऊपर साइड जा रही हो चाहे मार्केट नीचे साइड जा रही हो, आप अच्छा पैसा वहां पर बनाते हैं। इवन डाउन ट्रेंड में आप ज्यादा बढ़िया पैसा बनाते हैं क्योंकि मूवमेंट बहुत बढ़िया आपको देखने को मिलते हैं, रेंज बड़ी हो जाती है और उस वजह से आपको बढ़िया पॉइंट यहाँ पर बनते हुए दिखते हैं। तो यहाँ पर जो ये डेली कैंडल है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मार्केट गैप डाउन के लिए एक बार इन्होंने पुश किया, लेकिन इसी ट्रेंड लाइन से रिजेक्शन लिया और उसके बाद फिर सीधे मार्केट यहाँ पर सेलिंग में जाकर और इस जगह पे जाके क्लोज कर दी। अब यहाँ पर कल क्या होगा, मैं हमेशा बोलता हूँ कि पिछले दिन का हाई, लो और क्लोज मैटर करता है, लेकिन अगर मार्केट एक बड़ी रेंज बनाती है, हमेशा याद रखिए कि अगर एक मार्केट बड़ी रेंज बनाती है तो उसका जो 50% का लेवल होता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो अब देखना यह है कि कल मार्केट गैप अप या गैप डाउन कहां खुलती है। जो ये मार्केट की रेंज है, इसका जो भी ये 50% का एरिया होगा, मार्केट अगर इसके ऊपर अपने आप को होल्ड करके अपसाइड के लिए निकलती है तो कोई बात नहीं, तो फिर हम यहाँ पर एक बार बुलिश ट्रेड ढूंढेंगे। चार्ट पर इस तरीके से अगर मार्केट वीक दिख रही हो प्लस ग्लोबल न्यूज भी आपके फेवर में ना हो, आपके इंडेक्स के फेवर में ना हो, तो उस कंडीशन में शांत होकर बैठना चाहिए और जहां पर भी आपको वीकनेस दिख रही हो उस जगह से ट्रेड उसी डायरेक्शन का बनाना चाहिए। अगर मार्केट इस 50% के ऊपर कंटिन्यू होल्ड करते हुए ऊपर की साइड जाती है तब आप यहाँ पर एक बुलिश ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अदरवाइज अगर कल की रेंज जो है ये बनी हुई फ्राइडे की, इसके 50% यहाँ कहीं पे गैप अप ओपन होती है और फिर ये 50% की रेंज के नीचे आकर ट्रेड करने लगती है, तो फिर मार्केट यहाँ पर आपको पिछले दिन के लो तक आते हुए दिखेगी और फिर इसके बाद अगर मार्केट ने इस 25,600 के लेवल को तोड़ दिया, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन था जिसके नीचे मार्केट ने फ्राइडे को आकर क्लोजिंग कर दी, क्योंकि इस जगह पे 1 2 3 4 बार मार्केट ने होल्ड किया, प्लस ये पीछे से ट्रेंड लाइन भी आ रही थी और उसके बाद मार्केट ऊपर चली जा रही थी। यहाँ पर मार्केट ने एक तरीके से अगर आप देखोगे तो यहाँ पर मार्केट ने दो ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट किया है। एक तो ये जो ट्रेंड लाइन आ रही थी इसका ब्रेकआउट किया, प्लस ये एक बाइंग जोन था। इस बाइंग जोन पर कंटिन्यू मार्केट बाउंस बैक करते हुए हमको दिख रही थी। पिछले 3 बार से 4 बार से यहाँ पर हमको बाउंस बैक मार्केट करते हुए दिख रही थी और यहाँ पर मार्केट ने क्लियर कट उसके नीचे लाकर क्लोजिंग कर दी है। अब यहाँ पर जैसे ही मार्केट ये 25,600 का लेवल ब्रेक करेगी तो फिर यहाँ पर एक और डाउनफॉल देखने को मिलेगा, क्योंकि चार्ट पर अगर आप देखोगे तो क्लियर कट सपोर्ट यहाँ पर 25,400 के नीचे हमको देखने को मिल रहा है। तो अब मार्केट इस फ्लो में हो सकता है कि कल थोड़ा सा होल्ड करे और उसके बाद नीचे जाए, डिपेंड ये करता है कि किस तरीके की न्यूज आती है। अगर